नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम गोपी है। मैं एक शराबी हूँ। केवल हाय ईश्वर की गोपाल। कृपा। हाय गोपी बाबा। हाय, हाय, हाय। केवल ईश्वर की कृपा, आप लोगों का शेयरिंग, अल्कोहलिक एनोनिमस और घर वालों का साथ, इसकी वजह से शराब की जहरीली बूट से दूर हूँ। दोस्तों, मेरा अ, शराबी जीवन जो है, वो 18 साल का रहा और उसमें शुरुआत के समय में मुझे वो 18 साल के पहले यानी शुरुआत होने से पहले आज भी पता नहीं जिसके साथ में मैंने पहली बार शराब पिया था, तो उससे मेरी मुलाकात हुई और वो शायद मैंने उसके साथ में पिया, उसके पहले भी पी रहा था और आज मैं उससे मिला तो आज भी पी रहा है। लेकिन ये मेरे साथ में शायद मेरे जीवन में जो हुआ, तहस-नहस हुआ, घटनाएँ घटी, ये शायद उसके जीवन में उससे कम ही घटी होंगी। तो शायद मुझे भगवान को ये अल्कोहलिक एनोनिमस में लाना था, इसीलिए उसने मुझे ये सब अ, मार्ग में से लाया। सो दोस्तों ये 18 साल और अभी ये 6 साल हो रहे हैं। तो वो 18 साल के पहले एक मैं जो मेरा शालीय जीवन था, तो उसमें एक थोड़ा मुझे हमेशा डर लगा रहता था, गलत होने का, कि कहीं मैं गलत ना हो जाऊँ, कहीं कुछ गलत ना बोल दूँ, गलत ना कर दूँ। और इसकी वजह से काफ़ी सारे जो मेरे मन में रहता था, वो दबा पड़ा रहता था। वो भावनाएँ मैं व्यक्त नहीं कर पाता। और जैसे ही मैं जिस दिन वो शराब मतलब पहली बार मेरी ज़िंदगी में आई और उसके बाद में धीरे-धीरे मेरे को महसूस हुआ कि यार इसकी वज़ह से एक मेरे को सहारा मिलता है या हिम्मत मिलती है कि जो मेरे मन में है वो निकालूँ मैं बाहर। और वो काफ़ी-काफ़ी दिनों का भरा पड़ा रहता था और वो शराब पीने के बाद में निकल जाता था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे में काफ़ी हिम्मत आ गई। ये शराब पीने से पहले मैंने काफ़ी लोगों के अनुभव या देखे थे। मतलब सामने भी देखा था कि कोई रोड के साइड में पड़ा है या फिर न्यूज़पेपर में पढ़ा कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी के हाथ से कुछ गुनाह हो गया शराब के नशे में। और दूसरा एक जो टीवी में, मूवीज़ में वगैरह जो ग्लैमर दिखाते थे, वो भी देखा था। लेकिन मैं ऐसा सोचता था कि मैं शराब पीऊँगा तो वो जो ग्लैमरस चीज़ें हैं, वो सब मेरे साथ में होगी। ये जो मैं न्यूज़पेपर में गलत घटनाएँ देख रहा हूँ, ये सब मेरे साथ में नहीं हो सकता। ऐसा मेरे को कॉन्फिडेंस था और काफ़ी सालों तक वैसा चला भी। वो एक ग्लैमर में रहता था। मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरे को मतलब कुछ भी कभी भी कोई चीज़ कम नहीं पड़ने वाली है और धीरे-धीरे आगे बढ़ता गया। जैसे मैं पढ़ाई करने के लिए बाहर गया, तो वहाँ पे फिर ऑकेजनली ड्रिंकिंग शुरू हो गया कि 31st है, होली है या फिर कोई बर्थडे है और उस समय मेरे को बहुत मज़ा आता था और मैं ढूँढते रहता था कि नेक्स्ट ऑकेजन कब आने वाला है, कब मैं पी सकूँगा। लेकिन जैसे ही मेरी पढ़ाई खत्म हुई, तो उसके बाद में मैं कमाने लगा। कमाने के बाद में वो दिन भर ऐसा लगता था कि यार जो बहाने बोलते हैं 16,000 बहाने हैं, तो उसमें से एक बहाना था कि मैं बहुत थक जाता हूँ। तो जैसे मैं ड्यूटी करके आता था, तो हमेशा नहीं लेकिन तब कभी-कभी कि शाम को चलो यार आज कुछ नहीं है तो आज पीते हैं, नॉन-वेज खाते हैं और सोते हैं, आराम करते हैं, इससे थोड़ा रिलैक्स हो जाएँगे, ऐसा बनने लगा। उसके बाद में थोड़ा और ठीक से जॉब मिल गया और शायद मुझे ऐसे किसी का डर नहीं रहा था वहाँ। तो मैंने ऐसे दोस्त यानी वो अपने आप ही मिल गए कि जो रेगुलर ड्रिंकर थे, तो उनके साथ में बैठता था। वो शाम को रोज़ 7-8 बजे मिलते थे और वहाँ पे पीते थे, खाना खाते थे, वो अब वापिस चले जाते थे। लेकिन धीरे-धीरे ऐसा हुआ कि वो जो 7-8 बजे जाते थे, तो मुझे ऐसे लगने लगा कि यार 7-8 बजे तक मैं नहीं रुक पाता हूँ, मुझे थोड़ा जल्दी जाना चाहिए। वो लोग बाद में आते थे, मैंने पहले जाना शुरू किया। और पहले जाने के बाद में फिर वो उनके साथ में पीता था, पहले पिया हुआ रहता था, कभी-कभी मेरे को ज़्यादा हो जाती थी। तो वो लोग मेरे को दोस्त वगैरह वो कुछ नसीहतें देते थे कि तू वो आखिरी का पैक नहीं लेना चाहिए था, तूने खाना अच्छा से खाना ख चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो सब ट्राई करता था, लेकिन वो फिर भी कभी-कभी हो जाता था। लेकिन उन दिनों भी ठीक-ठाक चल रहा था, लेकिन धीरे-धीरे जो मेरे क्लोज़ थे, तो दोस्त हो, मेरे परिवार वाले हो या मेरा भला चाहने वाले हो, तो उन्होंने मेरे को बताने की कोशिश किया कि यार गोपी हमने सुना है या देखा है या सुना कि तू शराब पी रहा है, ये गलत चीज़ है, इसकी वज़ह से तेरे जीवन में ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। अगर मैं ऐसा कोई रहता था कि जिसको दोस्त है मेरा कि सामने जवाब दे सकता हूँ, तो उसको सामने जवाब दे देता था कि अरे भाई मैं मेरा लाइफ़ एन्जॉय कर रहा हूँ, ना तेरे से कभी पैसे माँगे, ना मेरे घरवालों से पैसे माँगे, मैं मेरे पैसों से पी रहा हूँ, तो लाइफ़ एन्जॉय कर रहा हूँ इसमें तेरे को क्या तकलीफ़ है करके। या फिर कोई बड़ा बुजुर्ग है जो मेरे को समझाता था
तो उसको सामने नहीं बोलता था, लेकिन दिल ही दिल में ये सोचता था कि साला इसको क्या प्रॉब्लम है यार मेरे पीने से? और इसके सामने तो मैंने पी भी नहीं है। सुनी-सुनाई बातों पे ये मेरे को बोल रहा है। हालाँकि वो बात सच होती थी, लेकिन मैं अपने आप अंदर जस्टिफाई करता था कि मैं कैसे सही हूँ और बताने वाला कैसा गलत है करके। और ये सब अ, यानी सब लोगों को जो पता चल गया था कि ये अल्कोहलिक हो गया है, और सिर्फ़ मुझे ही पता नहीं था कि मैं अल्कोहलिक हो गया हूँ करके। तो इसके लेकिन दुष्परिणाम थोड़े दिन जाके मेरे को दिखे, जो इनका नहीं सुना मैंने। तो धीरे-धीरे मेरे जीवन में फिर वो शराब का प्रमाण इतना बढ़ गया कि वो शाम का संडे के दिन, भई आज ड्यूटी नहीं है तो सुबह में पीने को क्या हर्ज है? जो मज़ा शाम को आता है वो सुबह भी आएगा करके। और वो संडे को सुबह शुरू हो गई। फिर उसके बाद में ऐसा लगता था कि यार संडे को रात को ज़्यादा हो गई। मंडे को आज छुट्टी लेना चाहिए, ऑफ लेना चाहिए। और ठीक है, आज भी फिर ऑफ लेते हैं तो सुबह से शुरू करने में क्या हर्ज है? तो वो मंडे को छुट्टी लेना शुरू हुआ। फिर धीरे-धीरे करते ऐसे छुट्टियाँ खत्म हुई। फिर क्या है, तो फिर पीने के बाद में जॉब पे तो जा नहीं सकते, कि जॉब पे जाऊँगा तो मेरे को मालूम था कि वहाँ स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकती है। तो वो मेरे से हुआ नहीं कि मैं पी के जॉब पे गया। लेकिन ये फिर इतना हो गया कि मेरे एब्सेंट ही, मतलब छुट्टियाँ नहीं तो एब्सेंट ही गिरने लगी। लेकिन ईश्वर की कृपा से वो जो भी मेरे को लोग मिले वहाँ पे, तो उन्होंने समझ के लिया। पता नहीं उनके दिल में क्या था कि ये बीमार है या कुछ है, लेकिन मेरे खिलाफ कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं हुई। और वो नहीं हुई तो मेरा थोड़ा और बढ़ गया। लेकिन ये करते-करते फिर इसके साथ में मेरे जीवन में जो मैंने कभी सोचा नहीं था, ऐसी घटनाएँ जो मैं न्यूज़पेपर में पढ़ता था, वो सब चीज़ें मेरे साथ में होने लगी। मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरे हाथ का ऑपरेशन हुआ, और ये घटनाएँ घटने से पहले मेरे को ऐसा लगा था कि मैं शायद लिमिट में पीने की कोशिश कर सकता हूँ। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें करके देखी। मैंने बियर ट्राई करके देखी, मैंने वाइन ट्राई करके देखी, या फिर कुछ कंडीशंस डाल के देखी खुद के ऊपर कि हफ्ते में 1 ही बार लूँगा, या रात को ही लेंगे, घर पे लाके ही पिएँगे। तो घरवाले तो इतने मेरे से परेशान हो गए थे कि मेरी मम्मी ने खुद मेरे को परमिशन दिया था कि यार ठीक है बाबा, तू बाहर जाता है तो हमको चिंता रहती है, तेरा क्या होगा क्या नहीं, तू एक काम कर, ठीक है तू पीता ही है तो घर पे पी। लेकिन वो मेरे को सूट नहीं हुआ, जितना लाता था हफ्ते भर का ला के रखा है करके सोचता था, और 3-4 दिन में खत्म हो जाता था। और उन दिनों में भी घर में उधम मच जाता था मेरे पीने की वजह से। तो ये सब चीज़ें जो मैंने ट्राई किया कि बियर, वाइन, कंडीशंस, रात को ही लूँगा, सुबह सुबह नहीं लूँगा, बाहर गाँव जाऊँगा तो ही पीऊँगा, सैटरडे को ही पीऊँगा वगैरह, ये सब कुछ भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। कभी-कभी जम जाता था, हफ्ता, 15 दिन, महीना भर, लेकिन उसके बाद में वापस मैं जैसे मेरी पहले सिचुएशन थी, उसी पे आ जाता था। और फिर मेरे को पछतावा होता था कि यार जम तो गया था 1-2 हफ्ते, फिर ऐसा क्यों हुआ? और ये समझ में नहीं आता था। लेकिन उसके बाद में वो जो एक्सीडेंट हुआ, हाथ का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद में जो मेरे खानदान में कोई पुलिस स्टेशन में नहीं गया था, तो मुझे ऐसे केस में पुलिस स्टेशन में जाना पड़ा। पुलिस स्टेशन का मुँह देख के आया। उसके बाद में मेरे को पैंक्रियाटाइटिस हुआ। मेरे को आईसीयू में रुकना पड़ा 2 बार। एक बार तो 29 दिन आईसीयू में था। मैं वहाँ पड़े-पड़े सोचता था कि यार वो पहला ड्रिंक मैंने इतने 6 महीने सोबर रहता था, कभी साल, मैक्सिमम पीरियड था मैं 1.5 साल, यानी कोई न कोई मदद से, जैसे कि डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट की वजह से, या फिर इच्छा शक्ति से, या फिर कुछ कंडीशंस रख के कि नहीं मैं घर के बाहर नहीं निकलूँगा, सिर्फ़ घर पे रहूँगा और ड्यूटी पे जाऊँगा। ऐसा कर के कुछ दिन निकाल लेता था। लेकिन फिर ये जब हॉस्पिटल में एडमिट रहता था, तो मैं सोचता था कि यार सब कुछ ठीक चल रहा था, उस दिन वो पहला ड्रिंक पीने के लिए तू क्यों गया? और मैं सोचता था कि ऐसे मेरे दिमाग में क्यों आया करके। तो मेरे को ध्यान में आया कि तेरा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि अभी तो भी मैं पी सकूँगा लिमिट में, अभी तो भी पी सकूँगा, और ये चीज़, ये कॉन्फिडेंस यानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। थोड़े दिनों के बाद में आ ही जाता था। तो मैं एकदम निराश, हताश हो गया था कि अभी मैं क्या करूँ? और सेकंड टाइम जब वो लास्ट में मेरे को पैनक्रियाटाइटिस हुआ था और मैं हॉस्पिटल में था, तो वो डॉक्टर मेरे पिताजी के दोस्त थे, मैं बेड पे था, वो राउंड के लिए आए और उन्होंने मेरे को बोला कि देखो, बोले आप, क्योंकि उन्होंने काफ़ी बार मेरा वो देखा कि मैं अल्कोहलिज़्म की वज़ह से हॉस्पिटल में या तो एडमिट हुआ या ट्रीटमेंट लेने गया। तो वो उन्होंने मेरे को बोला कि आप इसी तरीके से पीते रहोगे बोले, तो वो आपके पैनक्रियाज़ का साइज़ है अभी डबल हो चुका है बोले, और डबल बोले तो बहुत ज़्यादा है बोले। मतलब ये डेडली है, और इसी तरीके से आप पीते रहोगे, तो आप हमारे सामने मरोगे, लेकिन हम चाहते हुए भी कुछ ना कर पाएँगे। और दोस्तों उस दिन मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मैं बोला यार ये बहुत, मतलब मैं मौत की तरफ जा रहा हूँ।
और सही में उन दिनों जो कंपनी में मैं रहता था दोस्तों की, या फिर जो जैसे मैं बिहेव करता था, तो उसका रिजल्ट तो 2 ही थे, या तो डेथ, या तो फिर अ, अपना ये जेल। लेकिन ईश्वर की कृपा से ये दोनों चीज़ों में से मेरे को बचाया अल्कोहलिक अनोनिमस ने। तो वहाँ से निकला, और वो सेकंड टाइम जब पैंक्रियाटिस से बाहर निकला आईसीयू से, तो मेरे को पता नहीं, लेकिन एक कॉल आया, और ऑल एंड ऑन मेंबर का कॉल था। मुझे तब पता नहीं था ये ऑल एंड ऑन ये क्या है करके। सिर्फ रिहैब में जब मैं गया था, तो रिहैब में हर संडे एक मीटिंग रहती थी शाम को। तब मुझे इतना क्लियर नहीं था कि अल्कोहलिक एनोनिमस क्या है, इसकी मीटिंग क्या रहती है। लेकिन वो रिहैब की मीटिंग में रिहैब के आने के बाद में भी मैं पिया था, मैंने सीरियसली नहीं लिया था। तो रिहैब में वो मीटिंग होती थी, एक अल्कोहलिक एनोनिमस का मेंबर आता था, और वो शेयरिंग करके जाता था। तो लेकिन वो मेरे तब दिमाग में नहीं घुसा था। लेकिन इस बार जब वो मेरे को अल अनोन का फ़ोन आया, तो उन्होंने मेरे को पूछा कि आपको शराब की समस्या है? तो मेरे जैसा आदमी मतलब मरता क्या ना करता, तो मैंने बोला कि हाँ यार, इनको कौन है, क्या है? मैं बोला हाँ, समस्या है। तो उन्होंने बोला कि आपका गाँव कौन-सा है? उन्होंने पूछा, मैंने बोला बुल्ढाना है। तो उन्होंने बोला कि आपके यहाँ तो मीटिंग नहीं है, लेकिन आपके यहाँ से 40 किलोमीटर मीटिंग है, तो आप वहाँ जाएँगे? अगर आपको इससे दूर रहना है, तो वहाँ आपको मदद मिल सकती है। तो मैंने हाँ बोला, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया, और मैं कुछ गया नहीं। तो वो मेरे को बाद में वो जो 40 किलोमीटर में मीटिंग थी, वहाँ से वो भाई का फ़ोन आया, और उन्होंने मेरे को बताया कि संडे को ऐसी-ऐसी मीटिंग है, और आप आइए। तो मैंने फिर भी सेकंड टाइम हाँ बोला, लेकिन मैंने बोला यार, जो चीज़ें दवाई से नहीं हुई, मेरी इच्छा शक्ति से नहीं हुई, मैंने सब कुछ करके देखा, ये कुछ नहीं हुआ, ये मीटिंग में जाने से क्या होने वाला है। लेकिन दोस्तों, वो भाई ने अगर थर्ड टाइम फ़ोन नहीं किया होता, तो शायद मैं आज मीटिंग में नहीं होता। तो उन्होंने मेरे को थर्ड टाइम फ़ोन किया, और फ़ोन पे ही उन्होंने मेरे को अपना शेयरिंग सुनाना चालू किया, और कम से कम आधा घंटा उन्होंने बात किया होगा कि उनके साथ में मतलब उनके जीवन में शराब कैसे आई सहजता से, जो उनको कल्पना नहीं थी कि आगे क्या होने वाला है, वो अल्कोहलिक होने वाले हैं करके। और फिर उनके साथ में क्या हुआ कि एक्सीडेंट हो, कोई आर्थिक चीज़ें हो, या कौटुंबिक कुछ हो, वो सब शेयर किया। और मैंने बोला यार, ये सब तो मेरे साथ में हुआ है, सब मैंने अच्छे से सुना। लेकिन सुनते-सुनते मैं बाद में लास्ट में ये विचार किया कि साला ये सब तो मेरे जीवन में हुआ है। तो मेरे को शंका आई कि ये जो लोग मेरे को फ़ोन कर रहे हैं, इन लोगों को शायद मेरे नज़दीक के कोई व्यक्ति ने कुछ बताया है कि इसके जीवन में ऐसा-ऐसा है, और आप किसी के साथ में बात करो। तो ये मेरा शंकाशील स्वभाव। लेकिन फिर भी एक अच्छाई थी कि मैंने बोला चलो यार, ये 3-3 बार फ़ोन कर रहे हैं, तो एक रिस्पेक्ट के तौर पे अपन मीटिंग में जाके तो देखते हैं, भले ही बाद में नहीं जाएँगे। लेकिन दोस्तों, वो चमत्कार हुआ मीटिंग में जाने के बाद। मैं मीटिंग में गया, 7-8 लोग थे। सबका शेयरिंग सुना ध्यान से पहले दिन। तो शेयरिंग सुना, तो बाकी तो कुछ समझ समझ में नहीं आया, लेकिन इतना समझ में आया कि इन सब लोगों की स्टोरी सेम है, मेरे जैसे। सिर्फ़ मतलब घटनाएँ थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन इनकी अभी अल्कोहलिक एनोनिमस ये जो लोग बोल रहे हैं ये मीटिंग, तो यहाँ आने के बाद में ये लोग बोल रहे हैं कि 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, 9 साल हो गए। तो गोपी, तेरी और इनकी अगर स्टोरी पिछली सेम है, तो ये लोग बोल रहे हैं कि मीटिंग में आने से इनके इतने साल हो गए, तो तेरे को आज तक कोई भी चीज़ से इतना देर तू दूर नहीं रहा है शराब से, तो शायद मीटिंग में आता रहेगा, तो तेरे को भी इतने साल हो सकते हैं। तो मैंने दोस्तों उस दिन डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को अभी ये मीटिंग करना है। क्योंकि वो भाई लोग भी मेरे को बहुत पसंद आए। मेरे को मेरा मन दुखे ऐसी कोई बात उन्होंने बोली नहीं। मेरे को मतलब बहुत प्यार मिला वहाँ मीटिंग में, और उन्होंने बोला कि गोपी आते रहो करके। वहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे लिखा रहता था मराठी में, "येत रहा, येत रहा, येत रहा।" मेरे जैसा उल्टा उल्टा इंसान नीचे से ही शुरुआत करता है। वो नीचे में लिखा रहता था, "येत रहा, येत रहा, येत रहा।" मैंने वो पकड़ के रखा। मैं बोला आगे का बाद में देखेंगे, लेकिन इन्होंने जो बोला कि आते रहो, तो अपन जाते रहेंगे। और दोस्तों, कोई अड़चन नहीं आई मेरे को 1 साल, कि बिल्कुल मैं थर्सडे और संडे मीटिंग के टाइम के पहले पहुँचता था, मीटिंग खत्म करता था, निकलता था। और जो भी चीज़ें ईश्वर ने मेरे को ये मीटिंग के माध्यम से, शेयरिंग के माध्यम से दिया, और वो मेरे से आसानी से पालन भी हो गया, और उसका इतना ट्रिमेंडस बेनिफिट्स मेरे को मिलता था, तो मैं बहुत ध्यान से सुनता था, और इस उसको मेरे जीवन में लाने की आचरण में लाने की कोशिश करता था। तो जैसे उन्होंने मेरे को बोला था कि प्रेयर टू प्रेयर मीटिंग करने का, तो मैं बिल्कुल जी तोड़ कोशिश करता था कि मैं मीटिंग के पहले पहुँचूँ, और मीटिंग खत्म होने तक मैं रुकूँ।
मैं सबको मेरे आजू-बाजू में जो थे, मेरे परिवार वाले थे, फैमिली वगैरह उनको सबको बोला था कि ये चीज़ मेरे को इम्पोर्टेंट लग रही है, हेल्पफुल लग रही है और इसका फ़ायदा भी हो रहा है करके। तो वो लोग भी मेरे को कोऑपरेट करते थे और वो मीटिंग करते रहा। तो ये आज भी मेरे को उन्होंने उस वक़्त जो बातें बोली थी, वो आज भी मेरे को काम में आ रही। उन्होंने बोला था गोपी कि पहले मैं शेयरिंग नहीं करता था स्टार्टिंग में, नहीं करता था मतलब मैं शर्माता था या कैसे बोलूँ, किंतु-परंतु ये मन में आता था। तो मेरे को उन्होंने बहुत प्यार से बोला कि गोपी बिल्कुल डर मत। ये उन्होंने जैसे शुरुआत में बोला जाता है कि यहाँ की चीज़ों का गॉसिपिंग नहीं होता है, यहाँ 4 दीवारों के बीच में जो होता है तो बाहर नहीं बोला जाएगा, एनोनिमिटी है, जो शुरुआत में डर लगता है, तो वो सब था उस वक़्त। तो उन्होंने मेरे को ये समझाने के बाद में, मैं थोड़ा-थोड़ा शेयरिंग करना चालू किया। तो कभी नहीं बोल देता था तो वो बोलते थे कि गोपी शेयरिंग को बुलाया ना तो ना मत बोला कर। एक बार आके सामने नाम तो भी बोला कर। तो आज भी दोस्तों वो पालन करता हूँ। जैसे आज मेरे को पायनियर ग्रुप में मीटिंग के लिए बुलाया, तो मुझे नहीं पता कि मैं मतलब क्या दे सकता हूँ, मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरे अनुभव ही बोल सकता हूँ, जैसे बोल सकता हूँ वैसे। लेकिन बुलाया तो मैंने ना नहीं बोला। मैं बोला हाँ ठीक है चलो यार, मैं शेयरिंग करता हूँ करके। और जितना कोशिश हो सके उतना करने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें जो मैंने मीटिंग में सुनी या मेरे को बोला गया कि ये सूचनाएँ हैं करके, तो कुछ-कुछ चीज़ों में दिक्कतें भी आती थी। जैसे सिंपल सा हॉल्ट का प्रोग्राम है कि भूखा मत रहो, गुस्सा मत करो, अकेला मत रहो या थक के इतना काम मत करो। सबसे पहली चीज़ थी कि भूखा मत रहो, तो मेरी अपेक्षा बन गई थी कि इन लोगों ने बोला है कि भूखा मत रहो, तो मैं अभी शराब से दूर हूँ स्टार्टिंग में, तो मेरे में ये भावना पहले भी आती थी, यहाँ आने के बाद में भी आ गई कि मैं मेरे फैमिली वालों पे एहसान कर रहा हूँ शराब से दूर रह के। तो मेरे को बिल्कुल ऐसा लगता था कि मेरे पसंद के पंच-पकवान घर में बने, मेरे भूख लगने से पहले मेरे सामने ये लोग थाली लाके रखे। क्यों? तो इसने शराब नहीं पीना चाहिए। तो वैसा होता नहीं था क्योंकि बहुत सारे घर में इतने मेंबर हैं, तो उनका सबका देखना, उसके बाद में मेरे से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो प्रायोरिटी की चीज़ें थी, कि बच्चों का स्कूल है या फलाना-ढिमका जो भी है, तो वो चीज़ों की तरफ ध्यान रहता था। मेरे तरफ जब भी कम हो जाता था, मैं या तो कंप्लेंट करना शुरू कर देता था, लेकिन फिर दूसरी चीज़ उसमें आ जाती थी कि इन लोगों ने बोला था कि गुस्सा भी नहीं करना है, तो मैं गुस्सा भी नहीं करता था, लेकिन मेरे को चिड़चिड़ापना मेरे में आ गया था। तो मैं बोला यार इसका क्या करें? तो लेकिन इन लोगों ने मेरे को मीटिंग में अपने फ़ोन नंबर दिए थे और बोला था कि गोपी तू 24 घंटे में कभी भी फ़ोन कर। शुरुआत-शुरुआत में मेरे को ऐसा लगता कि ऐसा कोई कैसे बोल सकता है कि 24 घंटे में कभी भी फ़ोन कर करके, और मुझे नहीं लगा था कि शायद 24 घंटे में यानी रात को बेरात को मेरे को काम पड़ेगा फ़ोन करने को। लेकिन दोस्तों जो चीज़ बोली गई थी, सही में इम्पोर्टेंट है कि 2-3 बार ऐसे समय आए कि मेरे को रात को 11 बजे के बाद में भी रात को 2 बजे और सुबह 4 बजे भी फ़ोन करने की ज़रूरत थी और मैंने फ़ोन किया और मेरे को मदद मिली। वो भाइयों ने जिन्होंने मेरे से बात किया, मेरी शंका का समाधान मिला, तो वो मेरे को रेडी थे हेल्प करने के लिए। और मैं उनको पूछा, फ़ोन किया कि आप बोलते हैं कि भूखा नहीं रहने का और मेरे को ऐसा-ऐसा। उन्होंने बहुत शांति से बोला कि गोपी, शराब के समय यही बोलता था क्या कि शराब की सोई अपन अपनी लगाते थे, कहीं से भी ढूँढ के लाते थे, पैसे नहीं है तो वो भी इकट्ठे कर लेते थे। तो क्या तू नाश्ते के बारे में वैसा नहीं कर सकता? यही चीज़ अगर मेरे को रिलेशन में मेरे परिवार में किसी ने बोली होती, तो शायद मैं बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देता। लेकिन पता नहीं, यहाँ पे एक स्वीकार आ गया था कि नहीं ये लोग जो बोलेंगे वो मैं सुनूँगा तो मेरा फ़ायदा होगा। और मेरे को एकदम एक्सेप्ट हो गया कि हाँ यार, ऐसा भी तो कर सकता हूँ। फिर मैंने थोड़ा-सा मेरा एटीट्यूड मेरा चेंज आ गया कि चलो ठीक है, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? भई बाहर जाके नाश्ता कर सकता हूँ या घर में मैं मेरे लिए ऐसी चीज़ें लाके रख सकता हूँ कि जो यानी रेडी नहीं है कुछ ब्रेकफ़ास्ट, मेरे को भूखा नहीं रहना है, अर्जेंट में कहीं जाना है, तो मैं वो खा के जा सकता हूँ। और दोस्तों ये मैंने जब करना शुरू किया तो मेरा गुस्सा आना भी कम हो गया और वो मेरा पेट खाली रखने का नहीं रखना है, वो उसका भी पालन होने लगा। लेकिन वो उन्होंने आगे का भी बोला कि तेरे को जो गुस्सा आता है, तो तेरे को किसने बोला कि गुस्सा दबा के रखने का? मैंने बोला आपने ही तो बोला है मीटिंग में कि गुस्सा नहीं करने का। उन्होंने बोला ऐसा नहीं है, दबा के रखेगा तो 8 दिन 15 दिन के बाद में एक साथ वो निकलेगा। और निकलेगा तो वो इंटेंसिटी पहले से भी यानी रोज़-रोज़ जो व्यक्त होता है उससे ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी। तो मैं बोला करने का क्या? उन्होंने बोला कि सामने वाले को माफ़ करने का। और फिर काफ़ी देर इस बात के ऊपर बोला उन्होंने, तो मेरे को समझ में आया कि यार ये माफ़ करना मतलब वो पहला दिन था, आज भी मेरे को वो दिन याद है कि मेरे को पहली बार वो फीलिंग आई कि माफ़ करना कैसा होता है।
कि यानी क्योंकि मेरे को पता नहीं कि वो सामने वाले का क्या होता है मैंने माफ़ करने से। लेकिन इतना ज़रूर समझ गया कि मैंने माफ़ करने से मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और ये जो मेरे को अच्छा लगना है, यही मेरे को कभी मिला नहीं था। और ये जब मेरे को अच्छा लगने लगा, तो मैं और मीटिंग करते गया, शेयरिंग सुनता गया, सब कुछ उसमें से लेता गया, मेरे जीवन में आचरण में लाने की कोशिश किया और वैसे-वैसे फ़ायदा भी होते गया और मेरे को और वो चीज़ें चाहिए थी, सो मैं जुड़ा रहा। तो उम, वो माफ़ करने का एक जीवन में लाया क्योंकि मैं उसके पहले ऐसा सोचता था कि यार ये माफ़ करना जो बोलते हैं ना लोग, तो ये जो थ्योरी ये अपने लिए नहीं है। जो लोग बदला नहीं ले सकते, जो लोग गुस्सा नहीं निकाल सकते हैं, जो लोग कमज़ोर हैं, ये उनका साधन है ऐसा मैं समझता था। लेकिन ये जो मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि उम्र के 36 साल तक जो मैं लेके रखा था कि यानी गुस्सा करना, रिज़ाइनमेंट किसी के ऊपर, किसी के बारे में कि इसका बुरा हो वग़ैरह ये सब सोच जो थी, वो 36 साल तक मेरे दिमाग में थी और पहली बार अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में वो निकली और मैं माफ़ करने को सीखा। और वो ये एक-एक चीज़ों से इतना बेनिफिट हुआ कि मैं बोलता हूँ सही में ये वर्ल्ड की कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती। क्योंकि मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस में आने से पहले मेरे को बहुत शौक था कि किताबें पढूँ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के क्लासेस करूँ, ये करूँ। कोई भी चीज़ मेरे मतलब दिल में नहीं उतरी थी और मैं उस तरीके से वो पढ़ने में आता था, समझता था कि ऐसे से ऐसे होता है, लेकिन वो कभी मेरे आचरण में नहीं आया। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में मेरे सामने लाइव एग्ज़ाम्पल थे और मैं उनको पूछ सकता था कि ये आपने किया, आप बोल रहे हैं आपका फ़ायदा हुआ, लेकिन मेरे से नहीं हो रहा है तो मैं कैसे करूँ? और मेरे को उनके अनुभवों से मार्गदर्शन मिला या फिर मैंने लिया और मेरे जीवन में परिवर्तन आते गए। वो मेरे को ये लगता ही नहीं था पहले कि अल्कोहलिज़्म ये डिसीज़ है करके। लेकिन सोब्राइटी में मेरे को पता चला कि ये डिसीज़ कितना खतरनाक है, कि शराब ये सिर्फ़ एक मेरा मतलब वो एक इंडिकेटर था कि ये शराब ये बीमारी का इंडिकेटर है। बाकी वो जो आइसबर्ग सिंड्रोम बोलते हैं कि बर्फ़ अगर पानी में तैरता है, तो उसका 1/9 या 1/8 जो पार्ट है वो पानी में डूबा रहता है, वो दिखता नहीं है, ऊपर से थोड़ा-सा दिखता है टुकड़ा। तो वैसा ये बीमारी का एक लक्षण है शराब जो मेरी दिख रही थी। बाकी ये जो कूट-कूट के स्वभाव दोष जो मेरे में भरे हैं, जो आज भी पूरी तरीके से गए नहीं हैं और शायद कभी जाएँगे भी नहीं। लेकिन वो आज थोड़े कंट्रोल में हैं। उनकी जो कुछ गए, जो बाकी है उनकी तीव्रता कम हुई। जो जिनकी तीव्रता भी कम नहीं उन पे काम करने की कोशिश करता हूँ और आप सब लोग साथ में हैं, तो ये वन डे एट अ टाइम के हिसाब से, सिर्फ़ आज के दिन के हिसाब से जीता हूँ। काफ़ी समय लगा ये सब चीज़ें करने में। शुरुआत में मेरे को ये लोग बोलते थे कि घर, काम और मीटिंग, ये 3 चीज़ें मेरे को पहले साल बोला था कि ये 1 साल तूने ये 3 ही चीज़ करने का, बाकी कुछ करने का नहीं। मैंने दोस्तों अ, मतलब इग्नोर किया वो चीज़ और मैंने शुरुआत में ही पैसों के पीछे दौड़ने की कोशिश किया, कि यार इतना सारा अल्कोहलिज़्म में मैंने नुकसान किया है, तो ये भर के निकालूँ ना अभी, क्योंकि मेरे को आगे बढ़ना है जीवन में। तो मेरे को बोला भी था कि क्या करेगा इतना पैसा कमा के करके? तो वो चीज़ मेरे को तब समझ में नहीं आई। लेकिन आज समझ में आती है कि जो मेरा रेगुलर जॉब है, उसमें मैं काफ़ी अच्छे से मेरी जीवन जी सकता हूँ और वो जो उछल-कूद करता था, शायद उसकी वज़ह से ही मेरी वो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट थी और मुझे ऐसा लगता था कि मेरे को पैसा कम गिर रहा है। लेकिन मैंने एक मतलब इंस्टीट्यूट ओपन करने की कोशिश किया वो सोब्राइटी में। 3 साल वो किया भी प्रयास। काफ़ी का मेरे से एक्सपीरियंस बड़े लोग थे मेरे साथ में और काफ़ी पैसा भी आ रहा था, लेकिन बहुत सारे उसकी वज़ह से मेरे नुकसान हुए और ऐसी जब गलतियाँ किया कि जो अल्कोहलिक एनोनिमस में बोला था और मेरे से वो नहीं हुआ, तो मेरा काफ़ी नुकसान हुआ और उसके बाद में वो ठोकर खाने के बाद में भी मैं कई चीज़ें सीखा और आज भी सीख रहा हूँ और सीखने के लिए ही आता हूँ। तो दोस्तों ऐसा सब ये मेरा जर्नी है एक। तो आज भी नए लोगों के साथ बात करता हूँ, तो मैं सीखते रहता हूँ। वो जब 40 किलोमीटर में मैं मीटिंग में जाता था, तो वो 1 साल मैंने जो पूरा इन्वेस्ट किया इन्वेस्ट ही बोलूँगा क्योंकि मेरे को जाने को 1 घंटा लगता था, आने को 1 घंटा लगता था, 1.5 घंटा वहाँ मीटिंग का। तो ये मेरे ये जो 7-8 घंटे हफ्ते के अच्छे जाते थे, वो मेरे को इतना अच्छा लगने लगा। तो जैसे ही मेरा 1 साल कंप्लीट हुआ और वहाँ के मेंबर्स ने मेरे को बोला कि गोपी, अभी तू दूसरे को मदद कर सकता है। तो मैंने बोला यार बहुत सारी चीज़ें मेरे को समझ में नहीं आती है, मैं क्या बताऊँगा दूसरों को? उन्होंने बोला तू शुरुआत तो कर, बाकी सब ईश्वर देख लेगा। मैंने उनकी बात मान लिया
मेरे मेरे गाँव में मीटिंग शुरू किया। बहुत स्ट्रगल करना पड़ा दोस्तों शुरुआत में। मैं जाता था मीटिंग में, कोई नहीं आता था, अकेला रहता था। मैं फ़ोन लगाता था, तो वो बोलते थे कि ठीक है, तूने प्रेयर लिया? नहीं प्रेयर नहीं लिया, तू मीटिंग का टाइम हो गया, तू प्रेयर ले। 1.5 घंटा मीटिंग का टाइम है, तू बुक पढ़, तू प्रिएम्बल पढ़, तू सब कुछ कर और 1.5 घंटे के बाद में मेरे को फ़ोन कर। 1.5 घंटे के बाद मैं फ़ोन करता था, तो वो बोलते थे कि तू अकेला नहीं था, तेरे साथ में ईश्वर था। मैंने उनकी बात मानी दोस्तों और उसका फ़ायदा आज मुझे होता है कि वो मैं पेशेंस नहीं रहता, तो आज जो 8, 10, 15 लोग जो जुड़े हुए हैं ग्रुप में मीटिंग में आते हैं, मेरे लिए ही आते हैं, मैं ऐसे ही सोचता हूँ को वो उनके लिए नहीं आते हैं। मैं मेरे लिए चाहता हूँ लेकिन वो मेरे लिए आते हैं और मैं वो आज जुड़े हुए हैं क्योंकि मैंने तब पेशेंस रखा। अगर मैंने पेशेंस नहीं रखा होता, तो शायद मीटिंग बंद हो जाती और आज मेरे को ही मदद ढूँढने के लिए कहीं और जाना पड़ता या मेरे साथ में जो कुछ भी होता। तो वो मैंने मीटिंग शुरू रखने की कोशिश किया। उसमें भी काफ़ी फिर मेरे को यानी अप्स एंड डाउन्स आते थे कि मुझे ऐसा लगता था जब मेंबर आना शुरू हुए, तो वो न्यूकमर रहते थे, तो उनको सब कुछ मैं पहले से करते आ रहा था, तो मेरे मन में ऐसा हो जाता था कि यार मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, कोई मेरे को हेल्प नहीं करता है। लेकिन मेरे को फ़ोन के ऊपर ही, बातों से ही इतनी मदद मिली कि बाहर गाँव के जो मेंबर्स थे, तो मेरे को कभी ऐसे लगा ही नहीं कि मैं यहाँ बुल्ढाना में अकेला हूँ करके। कोई भी बाहर गाँव से आते थे, बॉम्बे से है, सूरत से है, गुजरात से पूना से है, कहीं से भी कोई मेंबर आ जाता था, जलगाँव से है, तो आता था, फ़ोन करता था, गोपी मीटिंग कब है? कभी-कभी हम दोनों ही रहते थे, कभी मीटिंग नहीं रहती थी तो हम दोनों 1 घंटा बैठ के मैं उनके साथ में बात करता था, मेरे दिल में अगर कुछ भरा पड़ा है तो मैं उनके सामने शेयर करता था, उनको पूछता था ये कैसे करूँ? मीटिंग में ये देखो ऐसी कंडक्ट करते हैं हम लोग, 1-2 सभासद आते हैं कभी-कभी, तो मेरा कुछ गलत तो नहीं हो रहा है? अगर उनका कुछ सजेशन है तो वो लेता था और फिर बाद में धीरे-धीरे सभासद संख्या बढ़ी और फिर हमने अभी फिलहाल में ही यहाँ से 27 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे भी ग्रुप खोलने की मतलब खोला, शुरू किया और हर सैटरडे अभी वहाँ मीटिंग रहती है और वो जो जहाँ 40 किलोमीटर मैं जाता था, तो तो वो मीटिंग वो भी चीज़ बंद हो गई थी, सभासद कम थे इसलिए। तो लेकिन अभी मैंने कोशिश किया वहाँ के जो ओल्ड टाइमर्स थे, तो उनके साथ में बात किया और उनको बोला कि मैं भी यहाँ आने की कोशिश करूँगा और हम लोग कोशिश करते हैं मीटिंग शुरू करने की। और अभी 2 हफ्ते हुए कि वहाँ की भी मीटिंग शुरू हुई। और दोस्तों ये सब चीज़ें करता हूँ, तो मतलब बहुत मज़ा आता है और जो खाली दिमाग शैतान का घर रहता है मेरा, तो अभी आप लोग मेरा दिमाग खाली रहने ही नहीं देते। क्योंकि आज देखिए जैसे विजय भाई का फ़ोन आया मेरे को पायनियर ग्रुप में शेयरिंग के लिए बुलाया। एक दूसरे भाई ने मेरे को फ़ोन किया उन्होंने बोला कि कल की मीटिंग उनका कुछ प्रॉब्लम है उसकी वजह से होस्ट कर सकते हैं क्या? मैं बोला ठीक है। तो थर्सडे गया, मेरा फ्राइडे गया, सैटरडे को मेरी नई शुरू की हुई मीटिंग है, संडे को सुबह मेरे गाँव में मीटिंग है, संडे को शाम को वो जो 40 किलोमीटर मैं मीटिंग करता था शुरुआत में, वो मीटिंग है। तो मेरे तो 4-5 दिन का प्रोग्राम ऑलरेडी सेट कर देती है। और बहुत सुंदर जीवन जा रहा है दोस्तों। मेरे को बिल्कुल पता नहीं था कि बिना शराब के इतना अच्छा जीवन जिया जा सकता है और ये इकलौती संस्था मैंने इतने मेरी उम्र में देखा कि जो ये सब कुछ इतने अच्छे से मेरे को सिखा सकी। आप सब लोगों ने शांति से सुना, मेरे को आज बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच।